बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 5 रहीम के दोहे। सबसे पहले हम लोग रहीम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम अकबर के दरबार में पले बढ़े थे। ये कलम और तलवार दोनों के धनी थे, अर्थात इनकी रचना जितनी सुंदर है उतने ही अच्छे यह एक योद्धा भी थे। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। इनके दोहे हिंदी साहित्य के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि इनको समझने और अमल करने से जिंदगी जीना आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु नदी जय डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। डारी कहते हैं त्याग देना को। रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी सी सुई का काम हो वहाँ तलवार बड़ा होकर भी काम नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि सबका अपना अपना महत्व होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर मतलब पेड़ होता है, पान यहाँ पानी को कहा गया है, सुजान यानी कि सज्जन पुरुष। रहीम ने प्रकृति के माध्यम से परोपकार की भावना पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, सरोवर यानी तालाब या सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। कही रहीम परकाज हित, रहीम कहते हैं कि दूसरों के काम के लिए संपत्ति संचयी सुजान, सज्जन पुरुष अपना संपत्ति संचित करते हैं या अर्जित करते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्ति की संपत्ति दूसरों के काम ही आती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इन्हें तोड़कर अलग करना उचित नहीं होता। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले जैसा नहीं हो पाता, उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी पहले जैसा नहीं हो पाता है, उसमें दरार आ जाती है या गांठ पड़ जाती है। अर्थात हमें अपने संबंधों को प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए, उसको एक झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द का महत्व है। रहीम कहते हैं कि पानी को महत्व दीजिए, क्योंकि बिना पानी का सब कुछ सूना सूना है। वो कैसे? यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला मोती, जिसकी चमक के कारण ही वह बहुमूल्य होता है। दूसरा मनुष्य, जो विनम्र हो तभी अच्छा लगता है। और तीसरा चून, यहाँ आटा को कहा गया है, जो बिना पानी के बेकार है। पानी मिलने के बाद ही आटा से बनी रोटी पूरे संसार के खाने योग्य बन पाती है। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोय। रहीम कहते हैं कि कुछ समय की विपत्ति भी अच्छी होती है। अब वो कैसे? जब विपत्ति या मुसीबत आती है तब इस संसार में कौन मेरा हित चाहने वाला है या अपना है, और कौन नहीं चाहता है या पराया है, इसकी पहचान हो जाती है। अर्थात विपत्ति आने पर ही अपना पराया का पहचान होता है। रहीमन जी हुआ बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि कुछ भी बोलकर जीव तो भीतर ही रहती है और दिमाग को जूता खाना पड़ता है, अर्थात बोलने के बाद पछताना पड़ता है। इसीलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इस दोहे में रहीम दास कहते हैं कि जिसके पास बहुत संपत्ति, मान सम्मान या बड़ा नाम होता है, उसके मित्र बहुत होते हैं,
उसका सब कोई साथ देता है, परंतु विपत्ति के समय में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि दोहे का अर्थ आपने समझ लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? सामने तारा बनाइए। पहला है, रहीमन जी हुआ बाबरी, कही गई सड़क पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। दोहे का भाव है, सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु नदी जय डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो सबसे सही उत्तर यही होगा, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो आपने दोहे का अर्थ समझ लिया है, उसी के आधार पर आप अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा करोगे। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उसके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसका अर्थ होगा, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मित। इसका अर्थ होगा, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका अर्थ होगा, सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपने अर्थ समझ लिया है, आप उसी आधार पर चर्चा करोगे और उसी अर्थ को अपनी कॉपी में लिखोगे। सोच विचार के लिए दोहे को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रकार पहले दोहे में डाड़ी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि कभी कभी दूरी बदलने पर बोली बदल जाती है, लोग अपनी बोलचाल की भाषा के अनुसार बदलाव कर लेते हैं। खा है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो आप सोचकर कोई भी उदाहरण दे सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है कि धागे के समान प्रेम संबंध भी नाजुक होते हैं। मैं यहाँ डोरी शब्द का प्रयोग भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ डोरी इसलिए लिखा है क्योंकि यह दोहे में सटीक बैठता भी है और यह धागे का ही पर्याय है। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? इस दोहे में परोपकार की बातें की गई है। प्रकृति से हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, उपकार करना और त्याग की भावना सीखते हैं। प्रकृति बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। यहाँ शब्द संपदा है, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। कविता में जो शब्द आए हैं वो है तरवर, विपत्ति, छिटकाए, सुजान, सरवर, सांचे, कपाल। तो मातृभाषा में इसका समानार्थक शब्द होगा पेड़, मुसीबत, तोड़ना, सज्जन, तालाब, सच्चा, दिमाग। शब्द एक
अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं: सम्मान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। कल, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन, मशीन। पत्र, पत्ता को कहते हैं, चिट्ठी को कहते हैं, लेख को भी कहते हैं। कर, हाथ, टैक्स, करना। फल, परिणाम, उपज, कंदमूल। आपकी बात, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु नदी जय डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। यहाँ है पहेली। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं? इसका उत्तर होगा चना। इसको उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा नाच। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। इसका उत्तर होगा माचिस। तो बच्चों, आपको ये पाठ यदि समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।